चीज को बढ़ावा देकर लोगों को गलतफहमी कर अपना राजकारण मत करो। राजकारण करने के वक्त पर करो, लेकिन जब समाज की बात आती है, जब शिवराजपुर के अंदर कोई ऐसा उत्सव आता है तो हम सब एक है। ये हर भाई के कंधे को कंधा लगाकर हम उनके सुख में दुख में हर उस चीज में शामिल हो तो इंशाल्लाह तलाजिम कोई बात का मतभेद नहीं रहेगा। छुट्टू पर लोग जो भी अपना कुछ भी गालबोर्ड लगाने की कोशिश करते हैं तो उनके मंसूबों को नाकामयाब करने की कोशिश करो। जो हम जहां कहीं भी मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, एक चीज ख्याल रखो, हम जहां कहीं भी कोई आरती अगर आरती करे या कोई पूजा करे, ऐसी चीज का तो प्रोपेगेंडा करने के बजाय ये चीज का ख्याल रखो। समाज के लिए हमें समाज राजकारण न करते हुए समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसानियत के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौम के लिए, हमारे शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी कोशिश करने के लिए कभी कभी थोड़ा ग्राउंड लेवल पर उतर कर काम करो तो तुमको हकीकत क्या है इसके अंदर समझ में आएगा। मांगना और मानना ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है, इतना समझ लो आप लोग। बरकातो जो कल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर अध्यक्ष बोलकर माननीय आयुक्त पुलिस कमिश्नर राजेंद्र माने साहब, उपायुक्त विजय कबाड़े साहब और दोनों एसीपी और तमाम पीआई साहब और उसी के साथ साथ हमारे मेहमान खुसूसी बोलकर जो आए थे हमारे मानकरी राजशेखर हिरोबू साहब, नरसिंह मेंजी, राजा भाऊ सरवदे, नाना काड़े साहब, राजन भाऊ जादव, युवराज पवार, आनंददादा चंदन शिवे, श्रीकांत बापू डांगे, राम गायकवाड़ सर, भैया धाराचूरकर, संजय सर, यादव सर, चेतन नरोडे, बड़ा साहब वाघमारे, ये जो भी लोग एक हमारे लिए कीमती वक्त काटकर, जबकि ईद एक दिन पहले थी, गणेश उत्सव, ये सब लोग थके थे, लेकिन इंसानियत के तौर पर ये लोगों ने हमारे को अपना वक्त दिया। मैं इन लोगों का और तमाम सोलापुर वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी कमेटी की तरफ से, और आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ साथ ये जो कुछ भी मामला है और हालात हैं, हम जो मराठा सेवा संघ वो छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड के तहत मैं 10 से 12 साल का काम कर रहा हूँ, उसी का ख्याल रखते हुए हमारे मराठा भाइयों ने मध्यवर्ती महामंडल का उत्सव अध्यक्ष बोल कर लिए, उसी का ख्याल करते हुए हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझको मध्य जश्न ईद मिलादुन नबी का उत्सव अध्यक्ष बोलकर मेरे को लिए। मैं इन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हालात और वक्त का तकाजा ऐसा था, जो जुलूस निकलने के पहले जैसा कि 28 तारीख को ईद भी थी और गणेश उत्सव भी थे, दोनों का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने मशवरा किया और इन लोगों ने जब मुझे अध्यक्ष बनाए, मैं उनको बताया कि भाई कुछ चीजें हमको हिकमतन काम करना पड़ेगा और समझ कर लेकर इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बिरिया साहब हो, आरिफ भाई हो, वो हमारे नदाब चाचा हो और बड़े पीर साहब हो, ये जो भी ट्रस्टी या हमारे सलाहकार आरिफ भाई और जो भी हमारे जिम्मेदार बोलकर बॉडी के अंदर थे, हम सब लोगों ने एक बोला ने जो भी हम मशवरा करेंगे उसके साथ अपन काम करेंगे। हमारे मशवरे में हम लोग तय करें कि भाई 28 तारीख को हमारे गणेश भाइयों के साथ हम गणेशोत्सव के अंदर शामिल होंगे इंशाल्लाह। उसी के साथ दूसरे दिन अपन जुमा का दिन 29 तारीख है, वो अपन जुलूस का अपन साझा करेंगे। क्यों बोले तो 28 को जो ईद है अपने अपने घरों में ईद बनाएंगे और 29 तारीख को अपन बीजापुर बेस पर से 9 तारीख को 9 बजे जुलूस निकालेंगे। इस तरीके का हमारा तय हुआ। उसी के साथ फिर हमने शहर काजी साहब के नेतृत्व में पानगल स्कूल में मीटिंग बुलाई, 1.5 से पौने 2 घंटे तक मीटिंग हुई। उसके अंदर शास्त्री नगर के सीरत कमेटी के लोग, नई जिंदगी के लोग, अनेक लोग, मौलाना लोग, सभी लोग हम शामिल थे। वहां पर भी मशवरा हुआ। उसके अंदर फिर रास्ता निकाले 29 तारीख हमारे लिए मुनासिब है, तो हम लोगों ने सीपी साहब का टाइम लिए। सीपी साहब ने हमको वक्त दिया 11:30 बजे का। फिर हम कुछ हमारे भाइयों का रास्ता देखते रुके पौने 12 बजे तक। फिर हम वहां पे मीटिंग को कॉल किए। फिर मीटिंग के अंदर हमारे शहर काजी साहब ने बात किए और उसी के साथ हमारे यूएन बेरिया साहब ने कुछ बात की। ये हमारा प्रस्ताव जो कुछ हुआ था, उन्होंने जब बताया कि सर हम जो है 28 तारीख के बजाय 29 तारीख को हम ईद मनाएंगे, 28 तारीख को हम अपने अपने घरों में ईद मनाएंगे और जुलूस जो है 29 तारीख को सुबह 9 बजे बीजापुर में से निकालेंगे इंशाल्लाह। तो डिपार्टमेंट से भी एक अपने को मुबारकबादी मिली, बहुत अच्छी बात है। तो उसका ख्याल करते हुए जो हम काम को लगे, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे मामले आए कि वो ऐसा वैसा फलाना बिस्ताना, लेकिन
सभी चीजों को फेस करने के लिए हमको बहुत सारी चीजों का है ना सामना करना पड़ा। उसी के अंदर जो बेचारे आरिफ भाई महापौर जो हैं वो लास्ट तक एक सलाहकार बोलकर एक ठंडे दिमाग से हर वो चीज का रास्ता काटते गए और मीटिंग के अंदर हर वो चीज को कामयाब कर कर जुलूस के हद तक, पूरा जुलूस खत्म होने तक उन्होंने हमारा साथ दिया। तो मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ साथ जो हम जहां कहीं भी मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, एक चीज ख्याल रखो, हम जहां कहीं भी कोई आरती अगर आरती करे या कोई पूजा करे, ऐसी चीज का तो प्रोपेगेंडा करने के बजाय ये चीज का ख्याल रखो, समाज के लिए हम एक समाज राजकारण न करते हुए समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसानियत के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौम के लिए, हमारे शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी कोशिश करने के लिए कभी कभी थोड़ा ग्राउंड लेवल पर उतर कर काम करो तो तुमको हकीकत क्या है इसके अंदर समझ में आएगा। मांगना और मानना ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है, इतना समझ लो आप लोग। कोई भी चीज को बढ़ावा देकर लोगों को गलतफहमी कर अपना राजकारण मत करो। राजकारण करने के वक्त पर करो, लेकिन जब समाज की बात आती है, जब शिवराजपुर के अंदर कोई ऐसा उत्सव आता है तो हम सब एक हैं। ये हर भाई के कंधे को कंधा लगाकर हम उनके सुख में दुख में हर उस चीज में शामिल हो तो इंशाल्लाह तलाजिम कोई बात का मतभेद नहीं रहेगा। छुट्टू पर लोग जो भी अपना कुछ भी गालबोट लगाने की कोशिश करते हैं तो उनके मंसूबों को नाकामयाब करने की कोशिश करो। जिस तरह डिपार्टमेंट और पत्रकार भाई, प्रेस वाले भाई जो हर चीज का एक आईने की तरह हर वो चीज को दिखाकर बहुत सपोर्ट खुलासा कर एक इंसानियत के तरह वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उन लोगों में भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम, जय मीम। मोहोळ तालुक्याचे माजी आमदार रमेश कदम यांचे पुन्हा एकदा मोहोळ मतदारसंघात प्रवेश झाले आहे। शेटफळ व मोहोळ शहरात व तसेच कामती या गावात मोठ्या प्रमाणात कदम साहेबांचा